नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक पाम हमारे पास है और ये मेल पाम है। इस पाम की अगर हम आकृति देखते हैं तो यहाँ पर एकदम आयताकार आकृति दिखाई दे रही है और ऐसे लोग दार्शनिक किस्म के होते हैं और ज़्यादातर मामलों में, बहुत ज़्यादा मामलों में अगर कहा जाए तो मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। दार्शनिक किस्म के होते हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। एक तो जो हमारी ये सूर्य की उंगली है, अनामिका उंगली, उसके जो जड़ वाला भाग है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। और सूर्य का मतलब आपकी रोशनी से है, आपकी तरक्की से है, नौकरी से है, विशेषकर आपके व्यवसाय से है, राज्य सरकार से है और आपकी उन्नति और आपके सम्मान से इसका मतलब होता है। वर्तमान समय में सूर्य आपका डाउन स्थिति में है और जब सूर्य डाउन स्थिति में होता है ना, तो इसी कारण से जो आपका बिजनेस है, सूर्य के कमज़ोर होने के कारण एक छोटे से समय के लिए बस उतना ही रह जाता है। क्योंकि अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए। कुल मिला के बात करें, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिस फैलाव की संभावना व्यक्ति को रहती है। अगर सूर्य कमज़ोर रहेगा तो चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें विस्तार और या फैलाव आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको जो है, आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका ही ये आंसर है। उसके लिए मैं सूर्य का उपाय दूंगा। उसको विधिवत तरीके से करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित ही जीवन में आगे सफलता की प्राप्ति होनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दो रेखाएं परस्पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूर्य पर्वत पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी सूर्य पर्वत पर दो रेखाएं हों आपकी हथेली में, तो निश्चित रूप से आपको जीवन काल में, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये दो रेखाएं होती हैं, यश की प्राप्ति होती है। पुत्र का सुख ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे मिलता है, पुत्री पुत्र कोई भी हो, माने बच्चों का सुख मिलता है और धन के रूप में भी अच्छा खासा धन ये लोग अर्जन करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है, आपका जो ये चंद्र का क्षेत्र है और राहु का क्षेत्र है, यहाँ पे वर्तमान समय में ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्र के क्षेत्र आपका नेगेटिव अवस्था में है, ये आपको मन को गड़बड़ किए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बात बात पे इतने भावुक हो सकते हैं कि आँख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली बहुत परेशान हो जाएंगे। और चंद्रमा के इस तरह से नेगेटिव होने से व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। जब तक चंद्रमा नेगेटिव होता है व्यक्ति का मन भटकता रहता है, काम पर मन नहीं लगता है, ये विशेष बात होती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं होगा। और चंद्रमा नेगेटिव हो तो व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा अगर नेगेटिव हो जाए, खराब हो जाए, तो नींद आने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा नहीं रहता है अगर चंद्रमा इस तरह से हो और व्यक्ति चिंता ज़्यादा करने बैठ जाता है, सोचने ज़्यादा बैठ जाता है। यही चीज़ आपकी हथेली में वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, शुक्र के पर्वत के इस हिस्से में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये दूषित अवस्था में दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखें तो अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा अगर शुक्र इस तरह से दोषयुक्त होता है तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति थोड़ा कम होती है, कम मिलता है, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये सुख का कारक है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो। शुक्र और थोड़ा भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो शुक्र जो है यहाँ पे सुख में कमी कर देता है, और यही चीज़ वर्तमान में ये करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन सब का मैं एक उपाय आपको दूंगा, करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अब थोड़ा थोड़ा हम आपका सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं पूरी तरीके से। देखिएगा आपकी यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारी इंडेक्स की फिंगर इस मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर मौजूद है, इस बात को ये उंगली बताती हुई नज़र आ रही है। मिडिल फिंगर देखें, ये भी हल्की झुकाव लिए हुई है और ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है। और ये शनि की उंगली है। जब ये मिडिल फिंगर शनि की तरफ ढलती है ना, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव प्रभाव देती है। व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, या यूँ कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है। मानी एक छोटी सी चीज़ है, उसको अगर एक सामान्य व्यक्ति 10% मेहनत करके हासिल करता है, उसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको 40% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये इसके नेगेटिव गुण होते हैं। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखते हैं, ये रिंग फिंगर है, इसको अनामिका कहते हैं, सूर्य की उंगली भी इसे कहते हैं। ये मिडिल फिंगर की तरफ मानी शनि की उंगली की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये उंगली शनि की उंगली की तरफ मानी मिडिल फिंगर की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है, और यही चीज़ ये आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को दिखाई दे रहा है, जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, जो आपकी सूर्य की उंगली है, ये दोनों बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लगभग बराबर है। जहाँ आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, वहीं आपके अंदर एक दार्शनिक व्यक्तित्व भी बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा है, दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, बुध की उंगली, मरकरी की उंगली जो फिंगर है, वो यहाँ पे झुक रही है, और यहाँ पे अनामिका मानी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति संसार की तरह ये सोचता है, धन कमाने की इच्छा प्रबल रूप में रहती है, और कोशिश भी करता है कि जीवन में अच्छा खासा धन कमाया जाए। यही चीज़ आपके अंदर ये उंगली दे रही है। एक चीज़ और है, यहाँ पे ये उंगली लंबी है और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। जिस तरह ये उंगली है आपकी, अगर आपका सूर्य भी एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाए तो निश्चित रूप से जो है आप व्यापार की ओर जाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस आप अपने जीवन में कर पाएंगे आने वाले समय में। इस बात की ओर ये इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये उंगली है, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये उंगली है, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है।
मानिए लगभग सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ रहता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है, ये झुकाव। अब अंगूठे पे चले जाएं, आपका अंगूठा क्या कह रहा है। आपका अंगूठा लंबा है और लचीला है। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है जीवन काल में। तर्क शक्ति भी बहुत बेहतर आपकी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। आपकी अगर रेखाओं पे चले जाए तो देखिएगा बृहस्पति पे एक रेखा सबसे शानदार बन रही है और एक रेखा इधर से आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी आपके अंदर हैं और ये रेखा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास को बढ़ाती है। इस बात का भी द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और है कि आपकी जो है दूसरी शादी हो पाएगी ना हो पाएगी, इसका एक संबंध और है। आपके गुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो है अभी ये योग नहीं बन पा रहा है। वहीं आपका शुक्र जो है यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है, तो अभी जो है ये योग कहीं भी बनता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आगे बनेगा तो आपकी हथेली ज़रूर बताएगी, लेकिन अभी आपकी हथेली ये चीज़ नहीं बता रही है। दूसरी बात कहें, यहाँ पे जो है आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। आप भी देख रहे हैं ना, ये देख रही है और इसमें जो है जब ये बीच में देख रही है तो जुपिटर माउंट का और शनि पर्वत का दोनों का बल इस पे पड़ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। और जब हमारी हृदय रेखा पे इस तरह दो पर्वतों का बल आता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव, आचार्य बृहस्पति जी हैं जो देवताओं के गुरु हैं, इसके प्रभाव पड़ने के कारण, बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का बल आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करने पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यक्तित्व केवल अपने लिए सोचने वाला नहीं बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। इस चीज़ की ओर जो है ये साइन ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपकी रेखा जिसको हम कहते हैं ये रेखा, ये है आपकी मस्तिष्क की लकीर, माइंड की लकीर, जो परिचायक है हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की। ये यहाँ पे अपने उद्गम स्थान से गोल घूम करके और ऊर्ध्व चंद्रमा पे दिखाई दे रही है और ये थोड़ा धनुषाकार है, मध्य चंद्र पे पहुँच रही है ना, मध्य में पहुँच रही है, तो इसे अच्छी तो माना जाता है। लेकिन वर्तमान में ये बता रही है कि कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल आप सोचने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में आप वर्तमान समय में केवल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, माने प्रैक्टिकल रूप से कुछ नहीं हो रहा है, केवल कल्पना हो रही है, केवल बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है और उस सोचने की वजह से थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बात की ओर आपकी मस्तिष्क की रेखा आपको ले जा रही है। जीवन की रेखा देखा जाए, जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, आपकी पूरी पीछे तक आ रही है। देखिएगा, जीवन में निरंतर उन्नति है, जीवन में निरंतर उन्नति है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेखा मुड़ रही है, पीछे की ओर भी जा रही है, ये अच्छी बात है। जीवन की रेखा में कहीं कोई
खराबी नहीं है। एक रेखा इधर से आ रही है, इधर जा रही है, और जीवन की रेखा पे यहाँ पे देखा जाए तो एक त्रिभुज और मछली का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहले ये साइन आपकी हथेली में है, तो ये एक भव्य यात्रा को जन्म देती है, और यात्रा तो आप कर चुके हैं, आगे भी करेंगे इसकी, और ये संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी, अपने ही कमाए हुए पैसों से, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बुढ़ापे काल में जब व्यक्ति काम करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, ये अच्छा खासा धन की प्राप्ति करवाती है, और पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलाती है अगर व्यक्ति के अंदर पैतृक संपत्ति है तो। दूसरी बात, ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाने की ओर ले जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म की तरफ व्यक्ति जो है अपना रुझान बना लेता है, विकास करना शुरू कर लेता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं। आपकी करियर और धन की रेखा बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पे, तो करियर और धन के मामले में ग्रहों के हिसाब से ही ग्रहों के हिसाब से ही आपको फल मिला है। धन और करियर की रेखा आपकी निस्तेज है, जिस कारण उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन वर्तमान में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अंगूठा है, और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग होता है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं, शुक्र का पर्वत कहते हैं, और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका बृहस्पति नॉर्मल भाव में बैठा हुआ है। और जब शुक्र इस तरह से फूलता है ना, तो व्यक्ति को सबसे पहले मानसिक परेशानी देता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर शुक्र इस तरह से ज़्यादा उभर जाए तो विपरीत के प्रति व्यक्ति भोग संबंधी भावनाएं बहुत ज़्यादा रखता है, और ऐसे में सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। विशेषकर ये मैरिटल लाइफ का मालिक होता है, मंत्रणा का कारक इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन का सुख अभी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। आगे हो सकता है इसकी संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी संभावना नहीं है। तकरीबन 2.5 सालों तक जो है कोई संभावना बनती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कोई भी ग्रह ढैया पे चलता है। लेकिन शनि है, शनि 7.5 पे चलता है, ढैया पे भी चलता है लेकिन 7.5 पे ज़्यादा चलता है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम तो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति भी वर्तमान में है। डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डाली हुई ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो बृहस्पति है ये पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। बृहस्पति वास्तव में अच्छे रूप में है और लगातार श्रेष्ठ अवस्था में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वयं ही नहीं, जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोग की भावना रहती है, सहयोगी बने रहते हैं, लेकिन स्वाभिमानी है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाले व्यक्ति हैं। न्यायप्रिय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाला
परोपकारी व्यक्तित्व आपका है और धार्मिक भावनाएं भी विदेश में रहकर भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति जितना ज़्यादा पुष्ट होता जाता है, जातक के अंदर विद्वता और ज्ञान आने बैठ जाता है, अपने क्षेत्र में उतनी ही ज़्यादा नॉलेज अर्जन व्यक्त करता है। अपार मान सम्मान आगे मिलने वाला है, बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको आने वाले समय में सम्मान मिलेगा। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा जो है आपका यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपका शनि थोड़ा सा जो है यहाँ पे रुष्ट अवस्था में है, वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्तेमाल हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं और बिना वजह की चिंताएं और बिना वजह की एक मानसिक परेशानी जिसको कहते हैं वो रह सकती है और अजीब अजीब से ख्यालात भी आ सकते हैं। विशेषकर नौकरी का मामला हो तो अड़चन के साथ साथ तनाव भी ज़्यादा रह सकता है। तकरीबन 2.5 वर्षों तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मैं बहुत अच्छा उपाय आपको दूंगा। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपका अगर हम बुध का ग्रह देखते हैं, लगातार ऊपर की ओर कुछ लकीरें दिखाई दे रही हैं जो बहुत अच्छी हैं। अगर बुध पर्वत पे इस तरह की लकीरें होती हैं तो व्यक्ति व्यवसाय की तरफ ज़्यादा माइंड व्यक्ति का रहता है। जो व्यापारिक गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहते हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता रहता है और सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर अच्छे खासा रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी, इस बात की ओर भी ले जा रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक प्रभाव डालने वाली वाणी। सूर्य और शनि आपका अगर पुष्ट हो जाता है, अनुकूल स्थिति में आता है, तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर काम करेंगे, ये गुण आपके अंदर बुध की वजह से विशेष रूप से आने वाला है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, क्योंकि आपका बुध बहुत अच्छा है। आपकी हथेली में मरकरी का जो माउंट है वो सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं। सामने वाले को किस तरह से किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में सूर्य के और शनि के अनुकूल होने पर विशेष सफलता की प्राप्ति भी होगी, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। हथेली में बुध एक लालिमा लिए हुए दिखाई दे रहा है, अगर इसको दबाओगे ऐसा तो लचीला भी ये दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है। बुध आपका इस रूप में उभरा हुआ है कि जो तन की कांति है ये पैकेजिंग का मालिक होता है, त्वचा का मालिक होता है। तो व्यक्ति जितना बुध सुंदर होता है व्यक्ति का चेहरा भी उतना ही सुंदर होता है। एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है। यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। अपनी बात को किस प्रकार से रखा जाए, कब रखा जाए, किसके सामने कौन सी बात रखी जाए और किस प्रकार से रखी जाए, ये चीज़ आप बुध की वजह से अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, चंद्रमा आपका ठीक नहीं है, वो मैंने पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिया है। बीच में पूरी हथेली में एक मकड़ जाला की तरह नेगेटिव ऊर्जा भी घर कर गई है, जिसके कारण वर्तमान समय में ये आपको संघर्ष की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से रोकने का ये काम कर रही है। दूसरी बात, धन कितना भी आपकी हथेली में आ जाए ये थोड़ा सा जो है आपको गरीबता की ओर ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव दे रही है, दुविधा की स्थिति दे रही है और कोई भी काम इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपका सही रूप से बन नहीं पा रहा है। इन सब का जो हमें एक रूटीन के हिसाब से विधिवत तरीके से
उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, एक चीज़ है, जो भी आपके मन की अंदर इच्छाएं हैं, अगर आप सही से उपाय कर लेते हैं तो 2.5 सालों के बाद सुंदर सा समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो अपने व्यवसाय का, अपने व्यापार का सुख हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुख हो, 2.5 वर्षों के बाद एक अनुकूल समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।